या कोई कंफर्म कर सकते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता सेशन में। काफी दिनों से हमारा सेशन हो नहीं पाया था। फिलहाल वॉज इन वृंदावन, मैं कल ही वापस आया हूँ, तो ट्रैवलिंग और ये सब पर्पस के कारण। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने कई सारे देखा कि ज्ञान ज्ञान के बारे में हमने देखा, कैसे ज्ञान का क्या कारण है। अर्जुन का हमने देखा था कि मतलब कृष्ण अर्जुन, हमने भगवत गीता का हिस्ट्री देखा था कि जस्ट 5,000 साल पहले नहीं, इसको और भी पहले ये ज्ञान को दिया गया था। बट साइक्लिक सक्सेशन ब्रोकन हो गया था, इस कारण से अगेन रीस्टैब्लिश किया गया। और हमने फिर देखा था कि कृष्णा पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्णा से कि ये नॉलेज तो मतलब सूर्यदेव विवस्वान तो काफी सीनियर है आपसे, बहुत पहले आए थे, फिर आप, और आप कैसे अब फिर बोल सकते हो ऐसा। तो उसके भी हमने कई सारे कृष्णा मतलब बताते कि भगवान और सामान्य जीव में क्या अंतर होता है। इस तरह से भगवान ने कैसे प्रकृति बनाया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। भगवान सारे मतलब वर्ष पर का फिर हमने देखा था चार वर्ण कैसे भगवान ने बनाए, ये सब चीजों के बारे में। और क्या देखा था हमने? देन अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। तो कर्म योग के बारे में हमने से देखा था कि कर्म कैसे के चलते हैं। तीन तरह के कर्मों के बारे में देखा था, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और जो भक्ति वाला होता है अकर्म। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। फिर कैसे अकर्म हमें रिएक्शन फ्री रखता है, मतलब ऐसे काम जिसका रिएक्शन नहीं हो, कोई भी हमको ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उसको भी हमने अच्छे से समझा था। और कैसे हम लोग को डिटैच होके काम करना है, जस्ट एक समाज में मतलब एक स्टेब्लिश करने के लिए कि लोगों को टीच करने के लिए, कैसे जो सिद्ध लोग होते हैं वो लोग काम करते हैं, उनको कुछ काम ऐसा कुछ वर्क करने का जरूरत नहीं होता है, बट स्टिल जस्ट टू टीच द कॉमन मास दे आर डूइंग। आज हम लोग देखेंगे ये 25th श्लोका में है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस के बारे में चर्चा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, कि कई सारे लोग डेमी गॉड वर्शिप करते हैं, या और भी मतलब रहते हैं ना, माइंड कंट्रोल का, सेंस कंट्रोल, तपस्या करना, चैरिटी करना, सिद्धियां के बारे में हम लोग सुनते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं सभी लोग? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर से शुरू होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। ओके, जैसे हमने पहले साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस पढ़ा था, अभी सेक्रीफाइस के बारे में चलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं लोग। सम पीपल दे आर सिंपली क्या करते हैं, दे वर्शिप द डेमी गॉड। यहाँ पास आ रहा है कॉन्सेप्ट डेमी गॉड वर्शिप। तो पहले डेमी गॉड और भगवान में क्या अंतर होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कि हम सब यहाँ पास पढ़ रहे हैं डेमी गॉड, यहाँ पास इसका मतलब हो जा रहा है देवी देवता है जो। और भगवान के बारे में सुनते हैं, तो दोनों सेम है कि या अलग अलग हैं, थोड़ा इसके बारे में पहले समझेंगे। क्योंकि कई बार ये कॉन्सेप्ट आता है, खासकर हमारे जो सनातन धर्म में हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ बराबर है। मतलब हम लोग को ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते कि डेमी गॉड वर्शिप है कि भगवान का वर्शिप है। इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, तो अभी बताइए आप लोगों का क्या कहना है कि सब एक बराबर है या कुछ डिफरेंस है?
डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सुनते हैं ना, शिव जी, ब्रह्मा जी, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, और अदर अदर मतलब अ, देवताओं के नाम सुनते हैं हम लोग, इंद्र, वरुण, चंद्र, सभी का, सूर्य देव। और भगवान का फिर हम सुनते हैं, सब सेम है कि अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है सेम है? हैंड्स अप कर सकते हैं कि अलग अलग है? डिफरेंट है। ओके, कई लोग कह रहे हैं। अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें? हमें हमें कैसे हम समझे क्या डिफरेंस है? हम बताएंगे। ये लोग कह रहे हैं डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, भगवान एक है कि बहुत सारे हैं? कितने को लगता है कि भगवान एक है? हैंड्स अप कर सकते हैं। भगवान एक है। ओके, एक है। किसी को लग रहा है बहुत सारे हमारे भगवान हैं? तो एक है तो कौन से हैं फिर भाई? शिव जी हैं कि ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु भगवान हैं, विष्णु जी हैं, शक्ति देवी दुर्गा है? तो कौन है भगवान फिर? प्रश्न आता है। कई सारे लोग कह रहे हैं एक है। ओके, अच्छा एग्जाम्पल बोले, एक माता एक पिता जैसे। भगवान एक है लेकिन भगवान के रूप अनेक है, ये भी बहुत सारा हम लोग सुनते हैं। थोड़ा तो मैं आपको स्लाइड्स यहाँ पर शो करता हूँ, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए, जैसे एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ना, कंपनी में सीईओ एक होता है कि बहुत सारे होते हैं? सिंपल, एक ही सीईओ होता है। और उसमें आप देखेंगे उस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज, ऐसे, कंट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंट, सब। आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्विज चलेगा, बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। शायद दिख रहा है ना, तो सीईओ कौन हो गए? हाँ, ओके, ये तो समझ गए, रेन मिनिस्टर हो गए इंद्रदेव। ठीक है। सीईओ अपने कृष्णा। लाइट मिनिस्टर कौन हो गए? आंसर? लाइट मिनिस्टर, या हैंड रेस करके बोल भी सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं। लाइट मिनिस्टर, लाइट मिनिस्टर। यस, सूर्यदेव। ठीक है, अपने सूर्यदेव होगा लाइट मिनिस्टर। पावर मिनिस्टर। पावर मिनिस्टर कौन है? बताइए बताइए। ओके, हनुमान जी कह रहे हैं। और और कोई आंसर? पावर मिनिस्टर इज अग्निदेव। चलिए, वाटर मिनिस्टर, ये तो इजी, आप लोग बता सकते हैं। वाटर मिनिस्टर कौन है? यस, वरुण देव। फिर विंड मिनिस्टर। ये भी इजी क्वेश्चन, आप लोग इजीली बता सकते हैं। अरे, हनुमान जी कैसे होंगे विंड मिनिस्टर? वायुदेव, यस।
हनुमान जी तो इनकारनेशन है वायुदेव के। फिर सीईओ हो गए अपने कृष्णा, ट्रेजर मिनिस्टर। ट्रेजर मिनिस्टर, बताइए बताइए। कुबेर। ओके। यस, कुबेर जी। फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला निर्मला सीतारमण। कौन है देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर? यस, लक्ष्मी माता। सीईओ हो गए कृष्णा। होम मिनिस्टर, कौन है अपने होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर, बताइए बताइए। दुर्गा देवी। ना ना, दुर्गा देवी हो गई होम मिनिस्टर। होता है ना, मतलब गृहस्थ लोग के घर में किनका चलता है? हरी माता जी इसका ही चलता है ना। वैसे सृष्टि में भी दुर्गा देवी का ही चलता है। एजुकेशन मिनिस्टर। सरस्वती माता। गणेश जी लिख रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर। ये देवता लोगों को तो रोड नहीं बनाना पड़ता कम से कम। विश्वकर्मा जी। क्रिएशन मिनिस्टर। ब्रह्मा जी। यस, इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। एनिहिलेशन मिनिस्टर। कौन मतलब सृष्टि का विनाश करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं? यस, शिव जी, महादेव। पाथ क्लियरिंग मिनिस्टर। हिंदी में क्या होगा पाथ क्लियरिंग मिनिस्टर का मतलब? विघ्नहर्ता, दैट इज गणेश जी। प्लेसमेंट मिनिस्टर, कॉलेज में होता है ना प्लेसमेंट, वैसे जीवों को नया बॉडी कौन सा मिलेगा वो कौन डिसाइड करते हैं, प्लेसमेंट कौन देते हैं? यमराज। है ना, सारे जीवों को ले जाते पकड़ के कि कहाँ नया बॉडी कौन सा देना है। जैसे कर्म किया है वैसे ही उनको फल देना है। ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे चलता है पूरा सृष्टि, यूनिवर्स, एंड डिफरेंट डिफरेंट कैसे डिपार्टमेंट्स यहाँ पास होते हैं। इन द सिमिलर मैनर हमारे मतलब, आई थिंक इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना कि डेमिगॉड्स और भगवान में क्या फर्क होता है। तो भगवान हो जाते हैं जो कृष्णा विष्णु, दैट इज भगवान। भागवतम में कहते हैं इस एते चाम कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो वहां पर सर एग्जैक्टली क्लियरली कह रहे हैं कि कृष्णा भगवान है। तो क्या होता है, अब यहाँ पास आते वापस कॉन्टेक्स्ट में, आप एक बार अपने चैट में बता सकते हैं कि सभी को क्लियर है डिफरेंस डेमिगॉड और भगवान में क्या होता है फर्क, देवी देवता और भगवान में? तो देवी देवता क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और भगवान एक मतलब सबको चलाने वाले हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कई सारे योगीज हैं, मतलब जो प्रैक्टिशनर है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डे वर्शिप द डेमी गॉड बाय ऑफरिंग डिफरेंट sacrifices टू देम, एंड सम ऑफर sacrifices इन द फायर ऑफ सुप्रीम ब्राह्मण। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, सेक्रीफाइस करते हैं डेमी गॉड, जो लोग कर्म योगीज होते हैं, या और अच्छे से इसको समझ सकते हैं जो कर्म कांड के बारे में रहते हैं, जिनको कुछ फल चाहिए होता है, वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ यज्ञ करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस बेसिकली करेंगे। ठीक है।
फिर दूसरे आप देखेंगे, दूसरे कैटेगरी के वर्षा वर्शिपर्स हैं। ओके, 25th is, हाँ 25th है। Some the unadulterated brahmachari sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses। तो देखिए, जो यहाँ पर दो डिवीजन के बारे में चर्चा किया है, तो एक है ब्रह्मचारी और एक है हाउस होल्डर। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं, मतलब वो ज्यादा समय ये हियरिंग और मतलब सेंस कंट्रोल में ये समय अपना व्यतीत करते हैं। ठीक है, ब्रह्मचारी करते हैं अपना मतलब सेंस कंट्रोल और सेंस को, मतलब जो अपने इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और गृहस्थास जो हैं वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू, यहाँ पर देखिए लिखा है, सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। यहाँ पर से जो अपने पोजेशंस को डोनेट करते हैं, पोजेशंस को हटाते हैं। पोजेशंस की स्पेलिंग गलत हो सकता है, देख लीजिएगा। जो उनके पास जो कुछ होता है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं, जो अपने इंद्रिया मन ये सबको सेवा में लगाते हैं भगवान। और गृहस्थास का पर्पस होता है जो पोजिशंस है उनके, जो उनके पास जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, तो उसको लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ है उनको आजीवन गृहस्थ रहना है। वो लोग भी फिर उनके लिए नेक्स्ट स्टेज होता है, जब पोजिशंस अपने सब भगवान की सेवा में लगाते हैं या प्रीचिंग एक्टिविटीज में कुछ लगा रहे हैं, तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज कौन सा है, वानप्रस्थ। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ब्रह्मचारी क्या करेंगे, अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, अपने इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। लेकिन गृहस्थास बिकॉज क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजों में एंगेज रहते हैं, तो दे कैन नॉट लाइक सेंसेस और इस सब चीजों को नहीं लगा सकते, लेकिन अपने पोजेशंस को लगा सकते हैं। मतलब जो जो भी उनके पास चीजें हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जब इस तरह से करेंगे, इस तरह से वो प्यूरिफिकेशन होगा उनका। और देन दे विल कम टू दिस वानप्रस्थ स्टेज। मतलब जैसे आप देखिए ना, अगर पहले का आप देखें वो सोशल स्टडीज में 100 ईयर्स का किसी का लाइफ स्पैन होता था, तो 25 ईयर्स ऐसा बोलता था कि ब्रह्मचारी हो गए, गृहस्था इज फॉर 25 ईयर्स, फिर वानप्रस्थ हो गए 25, और फिर संन्यास हो गया। ऐसे पूरा चलता था, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी पूरा हमेशा रहेगा। तो आप ये प्रोसेस में आप देखेंगे जैसे क्या है, अल्टीमेटली हमको इधर ही जाना है, ये वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन जो ब्रह्मचारी, जो जिन्होंने डिसाइड किया कि वो लाइफ टाइम ब्रह्मचारी बनाएंगे, उनके लिए ये स्टेज ये हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन गृहस्थास है, उनके लिए फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास पे आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो गृहस्थास के लिए सबसे बड़ा चीज होता है उनके प्यूरिफिकेशन के लिए, चैरिटी करना, दान करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है गृहस्थास के लिए। बिकॉज क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा कठिन तपस्या ये सब चीजें नहीं कर सकते, तो सबसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है चैरिटी करना। और देखेंगे आप गृहस्थास का ही, मतलब आप देखिए ये चार जो वर्ण है हमने देख रहे हैं ना यहाँ पास, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये तीन वर्ड, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब लोग कमाते नहीं है, अर्निंग नहीं करते हैं। सिर्फ यही है जो लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, इनको कमाने का हक है। तो जब ये अर्निंग कर रहे हैं, इनको कमाने का है, तो इसलिए कहते हैं गृहस्था इसको पालन करता बोलते हैं। कि गृहस्था बाकी तीन आश्रम का पेट भरते हैं, तीन आश्रम का केयर करने का जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए अर्निंग कर रहे हैं तो सही पैसे बहुत सारे आएंगे, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा।
मतलब भोग विलासता में यूज होगा, तो उसमें विलासता में यूज ना हो तो ये बाकी जो तीन आश्रम है इनका टेक केयर करने का जिम्मेदारी किसका है? गृहस्थास का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ रहे हैं? तो रेगुलर मतलब डोनेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब खासकर जो गृहस्थास है, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट है इसमें अभी पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है इसमें, किसी का कुछ जिज्ञासा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अभी से अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे ना तो इजी रहेगा, अदरवाइज लास्ट में फिर भूल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें किसी के? चैट में टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, होपफुली नहीं होंगे। अर्न मनी आर डिफॉल्ट गृहस्थ। देखिए गृहस्थ में भी मतलब दो दो कैटेगरी के होते हैं, दो चीजें होता है। मतलब जो कमा रहे हैं ना तो करना ही है मेनली गृहस्थ, मतलब मैरिज करना। आश्रम है, गृहस्थ इज ऑल्सो आश्रम। तो मैरिज करके मतलब वाइफ के साथ रहना, दैट इज गृहस्थ। लेकिन जैसे जो लोग अर्न कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको भी, मतलब जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी डोनेट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कोमल जी? जो मैरिज मैरिज में है दैट इज गृहस्थ। उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपने पूछा है तो। दो भागवतम में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया गया, कभी हम लोग क्लास करेंगे ना भागवतम का, उसमें देखेंगे। एक होते हैं गृहस्थ, दूसरा टर्म यूज किया गया उधर वो ग्रह में भी। गृहस्थ मतलब होता है, गृहस्थ इज आश्रम, कि जो मैरिज लाइफ में भी रूल्स रेगुलेशन का, जो वैदिक कल्चर के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब फॉलो करके अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज गृहस्थ। लेकिन जो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ शास्त्रास, अपने सिर्फ सिंपली सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मैरिज किए हैं, तो दे आर ग्रह मेधीस। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इन गृहस्थ आश्रम में भी रूल्स रेगुलेशन जो है शास्त्रों के, जो भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब फॉलो करके ही रहना, दैट इज गृहस्थ। कई बार लोग सोच लेते हैं कि हमने बस शादी कर लिया है, हम गृहस्थ हैं, फिर गृहस्थ नहीं ग्रस्त हो जाते हैं। इन एक्चुअल टर्म दे आर ग्रह मेधी। अपने घर परिवार से, बच्चों से, सबसे आसक्त है बस। बस अपना ईगो बढ़ता है उसमें। ठीक है सुकोमल जी, ये भी क्लियर है? 26 हो गया, 27 पे आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, लाइक यहाँ बस माइंड कंट्रोल के बारे में थोड़ा बोला गया है। अदर हु आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस ऑफर द फंक्शन ऑफ ऑल सेंसेस लाइक ब्रेथ एंड ऑब्लेशन इनटू द फायर ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ पतंजलि योग सूत्र के बारे में चर्चा किया गया है। मतलब वो क्या करते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, दैट इज जो हमारे लाइफ फेयर्स होती है, प्राण वायु बोलते हैं, उसको रेगुलेट करके किया जाता है। जैसे सिंपल आप मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी को गुस्सा आ जाए, उसका क्या चेंज हो जाता है? गुस्सा आता है तो क्या होगा उसका? किसी व्यक्ति को बहुत एक अचानक से गुस्सा आ गया तो आप उसका देखेंगे कि उसका ब्रेथ काफी तेज हो जाएगा, खूब जोर जोर से सांस लेगा गुस्से में।
ऐसे आएगा ना फीलिंग, ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है। वो क्या रहा है उसका लाइफ, सॉरी, उसका ब्रीदिंग, जो एयर है मतलब सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, वो साइकिल काफी फास्ट हो गया गुस्से में। लेकिन कोई शांत है तो उसका, अभी जैसे हम लोग शांति से आराम से बैठे हैं पीसफुल माइंड से, तभी हम लोग का ब्रेथ साइकिल कैसा है, नॉर्मल है ना, आराम से सांस ले रहे हो, पता भी नहीं होगा कि सांस लिए कि नहीं लिए। अब इसको उल्टा कर लीजिए, वाइस वर्सा पे चलिए। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है और आपका ब्रेथ काफी फास्ट हो जा रहा है, लेकिन आप रेगुलरली पतंजलि योग सूत्रासन जैसे मेडिटेशन, कपालभाति और करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, आपका अगर मान लीजिए ब्रेथ आप कंट्रोल कर रहे हो तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? दैट इज, इस तरह से पतंजलि योग सूत्रास काम करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर द्रव्य यज्ञ का बारे में चर्चा किया गया है। दैट इज 28 श्लोकास। ओके, इसमें 4 टाइप्स के, 28 में 4 तरह की चीजें हैं। सबसे पहला, चैरिटी ऑफ वंस पोजेशन अदर्स बाय परफॉर्मिंग सीवियर ऑस्टेरिटीज। यहाँ पर है ना, सेक्रीफाइसिंग देयर पोजेशंस, तो डोनेशन करने के बारे में कहा गया, चैरिटी करना। एक चीज आप और देखेंगे, जितना हम लोग चैरिटी करते हैं ना, दान करते हैं, तो हमारा चीजों के प्रति अटैचमेंट कम हो जाता है। फिर आप देखेंगे, अदर्स बाय परफॉर्मिंग सीवियर ऑस्टेरिटीज, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, जैसे योगीज को आप देखेंगे, बेसिकली जो सिद्धि वाले होते हैं, तपो यज्ञ यहाँ पर दिया है, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कठिन परिश्रम करते हैं। देन फिर अगला, प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा बाय 8 फोल्ड मिस्टिसिज्म, दैट इज अष्टांग योगा। 6 चैप्टर में इसके बारे में बहुत डीपली चर्चा होगा। एंड है स्टडिंग द वेदास टू एडवांस इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो जैसे बुक्स पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, दैट इज स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ। डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ यहाँ पर बताए गए हैं। तो जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, दैट इज स्व अध्याय ज्ञान यज्ञ, या आप लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, कि हम लोग स्टडी, अपना शास्त्र स्टडी करके उस अपना नॉलेज को मतलब बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर आप देखिए, प्राणायाम के बारे में बोला गया है, एंड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, लाइक स्टिल अदर्स फॉर इंक्लाइंड प्रोसेस ऑफ विथ ब्रेथ रेस्टेंट टू रिमेन इन ट्रांस, प्रैक्टिस बाय परफॉर्मिंग द मूवमेंट ऑफ आउटगोइंग एयर इनटू द इनकमिंग, जो अनुलोम विलोम जो चीजें करते हैं ना, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward a supreme eternal atmosphere. जो भी व्यक्ति जो भी ये सब कर रहे हैं, पर्पस अगर क्लियर है ना, तो फिर इसका रिजल्ट मिलता है। इनके सिंफुल जो है ना, लाइक देयर सिंस दैट आर डिस्ट्रॉयड, मतलब हमने पढ़ा ना अभी, क्लींस्ड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। अगर अच्छे से हम लोग पर्पस जानते हुए करेंगे ये सभी यज्ञों को, तो आइडियली, मतलब प्रैक्टिकली आप देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें आ, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कर पाना। समझ रहे हैं ना? ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप लोग को और क्लियरिटी मिलेगा। फिर आप देखिए, विदाउट सेक्रीफाइस, कोई अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो उसका क्या होगा। यहाँ बस कह रहे हैं, without, O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in the next life or in this life, what then of the next। मतलब जो कुछ तपस्या, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ना अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने पे मतलब प्रयास कर रहा है, ना अपने पोजेशंस को लाइक चैरिटी करने में यह हुआ, माइंड कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें नहीं कर रहा है, तो इसका स्थिति मतलब वो इस लाइफ में तो हैप्पी नहीं रह सकता है। और अब खुद आप लोग आजकल देखिए, आज का जो मटेरियलिस्टिक हिडोनिस्टिक कल्चर हो गया है, उसका रिजल्ट भी यही चीज है। आजकल देखिए लोग
दुखी इतने ज्यादा क्यों रहते हैं आप देखेंगे, दुखी लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब सब ईगो बढ़ाने, ईगो मतलब कम करने के लिए नहीं, सब जितनी एक्टिविटीज है सब कुछ ईगो बढ़ाने के लिए होती हैं। हम जैसे जॉब कर रहे हैं, हमारा सैलरी आया, हम सोच रहे हैं हमारा ही पैसा है, वे हमारा ईगो बढ़ जाता है। फिर व्यक्ति को लोग नहीं समझते, हम लोग अब पपेट जैसा समझ लेते, यूज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मतलब होता है, और हमारे ईगो को बढ़ाते हैं, उस कारण से हमारा अटैचमेंट बढ़ना लगता है चीजों से। कई बार आप देखे लोग, खासकर जो रिच पीपल होते हैं जिनके पास काफी सारे, मतलब लक्ष्मी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा उनके कार और में कुछ हो जाए, स्क्रैच आ जाए, मोबाइल फोन टूट जाए, कैसे बिल्कुल रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतने ज्यादा अटैच है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। All these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. जितना भगवान ने भी बताया, रेफरेंस दे रहे कि सब वेदों में ही है, प्रमाणित है। ऐसा कुछ नहीं कि आप भगवान अपने मन से बता रहे हो। मतलब अब आइडियोलॉजी थोड़ा देखिए कि वेद किसने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। और भगवान खुद कह रहे हैं कि सब कुछ वेदों में बताया है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वेद प्रमाण है। O chastiser of the enemy, the sacrifices performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possessions. All sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. तो हम लोग को यहाँ पर से हमारे लिए लेसन है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, उसका हम लोग को पर्पस क्लियर होना चाहिए। सिंपली ऐसे कर देना चाहिए, करना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्यों किया जा रहा है। कई बार हम मतलब देखते हैं कि आप आपस में आसपास में ही देखेंगे तो लोग कहेंगे दान कर दो, किसी को भी दान कर देते हैं। आप भगवत गीता का 17 चैप्टर में पढ़ेंगे, 18 में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से चैरिटी के बारे में दिया है। कई बार कहते हैं हमने तो दान कर दिया उसको। अच्छा, दान तो कर दिया, ठीक है, पर वो आपके दान के पैसों का सही यूज कर रहा है कि नहीं? उससे जाके कहीं 4 बोतल वोडका तो नहीं हो रहा उसका? ऐसा कुछ होगा तो भाई उसका पाप कौन झेलेगा? आपको ही झेलना पड़ेगा ना। इवन राइट पर्सन को भी चैरिटी करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे लाइक सेक्रीफाइस नॉलेज, मतलब क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल हम लोग देखिए होता है यज्ञ में, या घर में ही कुछ वर्षित कुछ हो रहा है, तो हम लोग उसका रीजन नहीं जानना का सोचते हैं। जल्दी से पंडित जी कहते हैं, पंडित जी मंत्र जल्दी जल्दी पढ़िए, खत्म करिए इसको। पंडित जी भी जल्दी जल्दी पढ़ के कुछ कुछ का कहीं का मंत्र कहीं भी लगा देते हैं, और हम लोग बड़े खुश हो गए, वाह चलो हो गया, कथा हो गया आज, बस खत्म। वी शुड नो व्हाई वी आर डूइंग। फिर आप देखिए अगला, यहाँ पर से नया थीम शुरू होगा, प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। बहुत ही सुंदर श्लोका है। तद विद्धि प्रणिपातेन हरि प्रश्नेन सेवया विद्येक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तो कह रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। और यहाँ पर आप देखेंगे दो चीजों का वर्णन किया जा रहा है। एक सबसे पहला क्या है, अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाके ज्ञान कैसे लेना है, इन द सबमिसिव मैनर एंड रेंडर सर्विस एटीट्यूड। तो एक है सबमिसिव होना है, दूसरा सर्विस एटीट्यूड। दो चीजों का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया गया है। सबमिसिव का क्या मतलब हो गया? सर्विसिंग मतलब हो गया कि जाके ऐसे चैलेंज नहीं करना, मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है, मुझे बताइए कि भगवान कौन है। कई बार होता है लोग कहते हैं कि आके हम लोग से कहेंगे कि आप लोग हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों करते हैं, गायत्री मंत्र क्यों नहीं करते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र क्यों नहीं कर रहे हैं, और कितने सारे मंत्र दिए हैं वेदों में, वो सब क्यों नहीं करते हैं।
सिंपली हम लोग पूछते हैं, अच्छा आप कौन सा मंत्रा करते हैं, पहले ये बताइए। बोले नहीं, मैं तो कोई ऐसे मंत्रा कुछ करता नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा था। मतलब करते लोगों को आदत होता है कुछ, खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरे पे ज्यादा उंगली करने का होता है। तो इस तरह से जाके अगर कोई चैलेंजिंग एटीट्यूड में आता है गुरु के पास, तो भैया बिल्कुल बताने नहीं चाहिए उसको। मतलब इसलिए सबमिसिव नेचर है, तब हम लोग उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। चैलेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा ही नहीं। जैसे आप देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम देख रहे थे, दुर्योधन द्रोण के पास गए, तो बिल्कुल चैलेंजिंग स्पिरिट में गए, बोले द्रुपद पुत्रेण। उनको, द्रोण को इन्वोक कर रहे थे कि द्रुपद और द्रोण का लड़ाई झगड़ा पहले का चल रहा था। तो इस कारण से मतलब द्रुपद को इस तरह से, सॉरी द्रोण को इस तरह से बोल के कह रहे हैं, दृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है उसने कितने अच्छे से आर्मी किया। वही मान लीजिए, आप सोचिए अगर दुर्योधन आ, जाते इनके पास, गुरु द्रोण के पास जाते, बोलते प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आप ही बताइए कि आपने तो दोनों लोगों को शिक्षा दिया है, पांडवास को भी कौरवास को भी, और आपको तो सबका कमी, कहाँ पर किसका क्या कमी है, कौन कितना तेजस्वी, सब कुछ पता है। तो आप हमें बताइए कि भैया युधिष्ठिर ने कौन सी क्लास में एब्सेंट था, कौन सा नॉलेज इसको नहीं आता है, कि अर्जुन कौन सी क्लास में, कौन से भगवत गीता की क्लास में लेट आया था। समझ रहे हैं ना, भाई कौन से वो क्लास में, या भीम ज्यादा खा रहा था तो या क्लास को म्यूट करके सुन रहा था, और खा उसमें खाते म्यूट करते हुए खाना खा रहा था, उसको समझ में नहीं आया। तो गुरु द्रोण आप बताइए कौन सी क्लास में ऐसा हुआ। अगर इस तरह से दुर्योधन अप्रोच करते तो भाई गुरु द्रोण सब कुछ बता देते, इसलिए वो युद्ध जीत जाते। लेकिन आप देखें इतना ईगो और इतना कारण से जाके अप्रोच किस तरह से कर रहे हैं। हमको फर्स्ट चैप्टर में दुर्योधन के माध्यम से लेसन मिलता है कि हमको क्या नहीं करना है, और अर्जुन के माध्यम से हमको मिलता है लेसन क्या क्या करना है। जैसे अर्जुन गए कृष्णा के पास, कृष्णा को कह रहे हैं कि मेरा ये स्थिति है, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। दिस इज द राइट एटीट्यूड। फिर देखिए क्या लिखा, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास ज्ञान है, उसी से वो आपको, इसी ज्ञान से आपकी आंखें खोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ बस आगे बताइएगा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट एंड ग्लोरीज ऑफ ज्ञान। 35 से 38 श्लोका तक है। सबसे पहले भी हुआ है, नो बिल्डरमेंट। जैसे मान लीजिए हमने पहले भी चर्चा किया था, लाइट रूम में बैठे हुए हैं, अचानक से अभी लाइट चली जाए, भाई सबको क्या दिखेगा, अंधकार। मान लीजिए आप किसी रूम में एंटर किए और आपको स्विच बोर्ड पता नहीं कहाँ पास है, आपको कितना स्ट्रगल रहा है, कितना कठिनाई होगा, लैपटॉप ही लेना है या पेन लेना है तो कितना कठिन होगा आपके लिए। वहीं आपके वही लाइट जल रहा है, बोले पेन कहाँ है, तुरंत उठा के ले जाएंगे। इन द सिमिलर मैनर नॉलेज भी ऐसे वर्क करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका जाने को बोल दिया जाए, तो आपको टेंशन होगा कि कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे होगा। लेकिन अमेरिका के किसी व्यक्ति से आपका कांटेक्ट हो जाए जो आपको गाइड कर रहा है, तो आपका लाइफ जर्नी कितना इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से नॉलेज वर्क करता है। तो फर्स्ट, नॉलेज प्राप्त करने का, नो बिविल्डरमेंट। फिर बेस्टोस प्योर विजन, सभी को, हर लिविंग एंटिटी को हम लोग समान दृष्टि से देखेंगे। ठीक है। So, हाँ, बेस्टोस प्योर विजन, दैट इज कौन सा श्लोक है, 35th। ओके। फिर डिस्ट्रॉय सिन, मतलब पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप खत्म होने लगेंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि गंगा में हम डुबकी लगा लें, बस हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुल जाते हैं, सही बात है, लेकिन पाप करने की जो हृदय में प्रवृत्ति है वो कैसे खत्म होगी। भागवतम में बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं, 7th कैंटो में आता है
कि जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जैसे जैसे मतलब पेड़ को काट दिया गया है तने से, लेकिन उसका जड़ अभी भी जमीन में है, तो जड़ के माध्यम से वापस से पेड़ बन जाएगा। उसी तरह से जो भी हमारे जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस होते हैं, जैसे गंगा में स्नान करना हुआ या और भी यज्ञ के कुछ जो सब चीजें कराते हैं हमारे पाप कट जाए, होता है ना, बहुत सारे हम लोग सुनते हैं। अ, या चैरिटी हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जिससे पाप कट रहा है, पायस एक्टिविटीज। फिर लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि पाप तो ठीक है, मानते हैं कि कट जाएगा, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में वो कैसे खत्म होगी? जैसे जड़ है, आपने पेड़ तो काट दिया, उसकी जड़ अभी भी जमीन में है, तो जड़ के माध्यम से वापस से पेड़ बन जाएगा। इन द सिमिलर मैनर हमारे साथ भी यही होता है, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पायस एक्टिविटीज बढ़ गई, सिंपल रिएक्शंस कम हो गए, लेकिन स्टिल हम पाप फिर से नया करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसमें क्रिश्चियंस का एग्जांपल देते हैं कि क्रिश्चियंस मतलब चर्च में जाएंगे वीकेंड में, प्रे करेंगे प्रीस्ट से, ओ प्रीस्ट ओ जीसस प्लीज टेक ऑल माय सिंस, और मंडे से फिर से प्रे, संडे मंडे से फिर से सिन करना चालू कर देते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना कि दुर्गा पूजा या गणेश पूजा के टाइम पे 9 दिन बिल्कुल नो नॉन वेज, मीट ईटिंग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे खत्म हुआ उसके बाद से ऐसा लगता है कि 9 दिन हम लोग अपना वो चाकू को शार्प कर रहे थे, कि भाई 9 दिन हम लोग शार्प करते अच्छे से, अब 10वां दिन हुआ, अब जाके मैं इतना ऐसा मीट खाऊंगा कि शेर भी शर्मा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो, तो ये सब तपस्या का मतलब यूजलेस हो जाता है ये चीजें। It destroys all reaction. The fire of knowledge burns to ashes all reaction of material activities. Even piety one, अच्छे कर्मों का भी फल को सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, प्योरेस्ट पवित्रम मैच्योर प्रैक्टिस ऑफ निष्काम कर्म योग योग समसिद्धा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 39, इसको हम लोग पढ़ेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समिते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेन्धा अचिरेन अचिरेन अधि गच्छति, अचिरेन्दाधि गच्छति। तो ज्ञान कैसे मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्ञान के लिए, दैट इज श्रद्धा, फेथ। हम लोग बहुत सारे लोगों में हमारा श्रद्धा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया जाता है कि श्रद्धा का आप एग्जांपल देखेंगे, हम लोग डेली बस में ट्रेवल करते हैं, क्या भरोसा है कि बस वाला घर पे अपनी वाइफ से झगड़ा करके नहीं आया, कि ड्रिंक करके नहीं चला रहा? श्रद्धा ही है ना। या हम लोग सैलून में जाते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि हमारा दाढ़ी बना दो, दाढ़ी बना रहा है वो, बनाया, क्या भरोसा है कि भाई वो हमारा दाढ़ी बना दो जैसे कट नहीं कर देगा? श्रद्धा ही है ना। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है उसमें भी हमें श्रद्धा रख के आगे बढ़ना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर तो ऐसे ही चलते हैं, पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर ग्रेजुअली हमको रियलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसका श्रद्धा नहीं है उसका क्या स्थिति होता है? अश्रद्धा, अश्रद्धश्च, ignorant, faithless, those who have doubt the scriptures fall down, संशयात्मा विनश्यति। मतलब जिनको डाउटफुल रहते हैं शास्त्रों सही है कि नहीं, 5,000 साल पहले लिखा गया था, अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं, या इग्नोरेंट सबसे पहले बोल रहा है, बोला जा रहा है कि अज्ञानस, मतलब जो इग्नोरेंट है, बोले शास्त्र तो कोई सही है ही नहीं। ठीक है, सब ये हमारे दूर के चाचा जी थे, दूर के ताऊ जी थे, उन्होंने लिखे शास्त्र, ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान ने नहीं, ये तो इंसानों ने लिखे हैं। अश्रद्धा दानस्य मतलब जिनका श्रद्धा नहीं है, फेथलेस है, और जिनको संशय है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब लोगों का क्या होता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। नायम लोग को, यहाँ पर लास्ट नायम,
नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मा। मतलब जिसको संशय रहता है, हमेशा डाउट जो व्यक्ति करता है, ना तो उसका इस जन्म में वो सुखी रह सकता है ना अगले जन्म में। आसपास भी आप लोग देखेंगे कि कई सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हमेशा हर चीज में उनका डाउट रहता है। ठीक है। फिर अगला है रिएक्शन फ्री वर्ग का। वन हु renounce fruitive actions by कर्म योगा, उस तो डाउट्स, जिसका सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गया है, have been destroyed by transcendental knowledge and situated factually in the self। जिसको अभी जमाने वमाने से कुछ लेना देना नहीं रहता। मतलब लेना देना का मतलब नहीं कि वो अपने आ, भगवान और खुद पे उसको विश्वास है, आत्मविश्वास रहता है कर जो चीजें का ज्ञान नॉलेज के कारण। इज नॉट बाउंड द रिएक्शन ऑफ वर्क का। फिर कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि उठो और युद्ध करो। ठीक है। देयरफॉर डाउट which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge। ओ armed with yoga, ओ भारत भारत, stand and fight। ठीक है। जितने हमारे जैसे हमारे जो डाउट्स हैं ना, जैसे हम लोग सेशन भी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हमारे डाउट्स है उसको बिफोर एंड मतलब सेशन में हम लोग क्लियर कर लें। या हम लोग और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि बैठे, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स को रिवाइज करें, और वापस से जैसे जो हमने पढ़ा है ना उसको फिर से रीरीड करें। तो हमारे कई सारे क्वेश्चंस कुछ आएंगे, और वो क्वेश्चंस को सेशंस में पूछ के डाउट है वो सब हम क्लियर कर लें। ठीक है। कि डाउट्स आर लाइक डीमंस। डीमंस, डीमन है भैया, तो पहले आके हमारे ऊपर अटैक करे, उससे पहले हम ही उसको निपटा दें। दैट शुड बी अवर मोटो। ओके, यहीं पर से चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर 4। क्लियर है आप सभी को? कुछ क्वेश्चन आप लोगों के अभी? एनी क्वेश्चंस? J7 का 10 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन क्या था माता जी? ये अगर टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर 5, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, वो जो बोले ना आप गृहस्थ और गृह में थी, मैं जो आप बोले मैं क्लास में सुनी थी, जो गृहस्थ होते हैं ना वो कृष्ण को केंद्र करके पत्नी ग्रहण करते, ताकि पत्नी ग्रहण करते वो कृष्ण भक्त को जन्म कर सके। और गृह में भी होता है उनका एंजॉयमेंट के लिए जो पत्नी ग्रहण करता है। तो आप दूसरे कुछ बोले तो इस मैं क्या बोला था माता जी? ने आप गृहस्थ को गृह में भी बोले थे, वो बोले कि वही 33 शायद, फोर्थ चैप्टर का हाँ। 30 श्लोक। हम्म। हाँ, गृहस्थ जो होते हैं ना कृष्ण के लिए पत्नी ग्रहण करते ताकि कृष्ण भक्त को माने जन्म पैदा कर सके, कृष्ण का प्रचार कर सके। तो गृह में भी होते हैं वो अपने खुद के लिए पत्नी ग्रहण करते हैं ताकि उसका बच्चा माने दुष्ट बच्चा हो सकता है। तो भगवान के लिए नहीं करते हैं, उसको गृह में भी कहते हैं। तो आप मैंने उल्टा बोल दिया क्या? आप गृह में भी गृहस्थ बोले थे तो इसलिए मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली, अभी अच्छा उल्टा बोल दिया। अच्छा। तो सही है, वही बोल रही सॉरी सॉरी, थैंक यू माता जी क्लियर करने के लिए। हाँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हूँ। तो गृहस्थ क्लास में मेनली जो होता है, जो गृहस्थ इज आश्रम, जी। क्लियर कर दे रहा हूँ। थैंक यू माता जी। हाँ।
गृहस्थ इज लाइक आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, तो इसमें हम लोग अपने सेंसेस को और कंट्रोल करके मेनली तपस्या करते हैं। उसमें भी एंजॉयमेंट कम रहता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। तो गृह में भी हो जाते हैं जो अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, कि शादी के बाद हम लोग कुल्लू मनाली जा रहे हैं। तो सब ये सब चलता है ना आजकल जो कल्चर है, तो दैट इज लाइक ग्रह में भी, जो सिर्फ जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एंजॉयमेंट। जैसे आप पहले एंशियंट टाइम में आप देखेंगे ना कि पहले लोग यात्रा करते थे, जब भी मैरिज होता था आश्रम में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद यात्रा करने के लिए कुछ तीर्थ कुछ स्थान पे जाते थे, ये वृंदावन जाएंगे, पुरी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, या काशी जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट होली प्लेसेस जाते थे। आजकल वो तीर्थ स्थान हो गए, गोवा जाते हैं लोग, या कुल्लू मनाली जा रहे हैं, तो जस्ट एंजॉय करने के लिए हनीमून मनाने जा रहे हैं। दैट इज थिंग। ठीक है, क्लियर है। तो बलिदान को सेक्रीफाइस समझ लीजिए माता जी, ज्ञान का बलिदान, सेक्रीफाइस ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज। तो मैं मेरा क्रॉस चेक कर लूंगा फिर इसको निखिल प्रभु से, एग्जैक्टली क्या क्विज था। ओके, और कुछ एक राउंड हम लोग चैंटिंग कर लेते हैं, मंत्रा मेडिटेशन, कुछ समय है। हम लोग ये कल भी सेशन करेंगे क्योंकि अभी बीच में काफी ब्रेक हो गया है, तो कल भी हम लोग करेंगे सेशन। तो जैसे आज बीट से हम सिखाते हैं आप लोगों को कैसे किया जाता है मंत्रा मेडिटेशन। तो सबसे पहले आप देखिए, मतलब ऐसे चैंटिंग बीट होता है हमारा, दिख रहा है। तो ये वाला बीट पे हमारा ऐसे आप लोग आसपास से कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा इस्कॉन पटिया सेंटर है या इस्कॉन के अलग सेंटर्स होते हैं, वहां से ले सकते हैं। एक राउंड हम लोग मंत्र मेडिटेशन करेंगे, वैसे हम लोग बीट पकड़ते हैं बिल्कुल, और ये वाले उंगली को हम लोग दूर रखते हैं, क्योंकि ये अहं, जब भी हम लोग करते हैं ना ऐसे किसी को पॉइंट करते हैं, तुमने ऐसा किया ऐसा, ईगो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, और देन हर एक राउंड बीट पे हम लोग चैंट करेंगे। रेडी है सभी लोग? चैट पे लिख सकते हैं। रेडी, सभी लोग रेडी हैं? शुरू करें फिर। जिनके पास बीट्स नहीं है तो वो नॉर्मली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। चलिए, सभी लोग रेडी हैं, अपने हाथ से काउंटिंग कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ये दैट इज प्रणाम मंत्र, इन्वोकेशन प्रेयर। तो आएगा हमारा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। फिर हर एक बीट पे हम लोग करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र को। जो जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ साथ जस्ट अपने हैंड पे काउंट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण ये बोलने के मैं बोलते हैं, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हम लोग लास्ट राउंड लाउडली चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आफ्टर मंत्रा मेडिटेशन सभी को अच्छा लग रहा होगा, रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। सारा दिन का जो जो लोगों का ऑफिस ऑफिस का कॉलेज का जितना कुछ सब टेंशन रहा होगा, सब कुछ क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहीं तक रखते हैं हम लोग आज का सेशन, कल से फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मॉर्निंग में हमारा चैंटिंग सेशन होता है, अगर अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 चैंटिंग सेशन होता है। निखिल प्रभु आप सभी को नाइट में लिंक शेयर कर दिया करेंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सभी के साथ आपने चैंटिंग कर लिया ना, तो आपको बहुत मतलब एनर्जेटिक फील रहे आएगा, और पूरा दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखिए। डेली हम लोग का पर्सनल मतलब ये हैबिट है, हम सभी लोगों का, डेली हम लोग मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं, फिर बाकी सब चीजें काम करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। निखिल प्रभु विल शेयर एट मॉर्निंग चैंटिंग लिंक, चैंटिंग सेशन लिंक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।